हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 का अध्याय 10 राजस्थान में कला एवं संस्कृति। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे हाड़, कालीबंगा, पचमता, बागोर, गिलुंड, ओजियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। सुरक्षा व जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों, पहाड़ियों व उनके बीच गांव बसाए गए थे। मकान प्राय केलू या घास फूस के ढके कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पटशाला, ढालियाँ, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते थे। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। नागदा, चीरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियाँ, पहाड़ियाँ या जंगल के घिरे स्थान में बसाए गए। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा और गोद आदि। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जा सकता था, जैसे ये परिका खाई जाती थी। दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादियों की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्गों के लिए किला व गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। बूंदी दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। दुर्ग के चारों तरफ सदृढ़ परकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला अनुपम है। लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूर्यमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग। ऊंची पहाड़ी की शिखर पर रणथंभौर का दुर्ग दुर्गम व दुर्भेद दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग में नौला का दरवाजा, मीर महल, 32 खंभों की छतरियाँ आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जालोर दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान में सोनमगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी रावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धरावर्ष और मुंज ने करवाया था। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर एवं दरगाह भी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। माध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार व सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा। यह दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है, जो कि 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ रहता है। यह दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है, जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्व कोण पर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया, जो 47 फीट वर्गाकार, 10 फीट ऊंची जगतीय चबूतरा, 122 फीट की ऊंचाई लिए 9 खंडों या मंजिलों का स्मारक है, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है।
नौखंडों में विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों व बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इस नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्प सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया। 1458 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया। 9 पोलों या दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाई है। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ देवी वेदी के साथ ही कई जैन मंदिर, जालीबाव बावड़ी, महादेव का कुंड या महादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक, दुर्ग का आदि। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है। आमेर दुर्ग। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग प्राय सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी की प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। गागरोण का जल दुर्ग। यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग दो नदियों काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर निर्मित है। गागरोण दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अन्य दुर्ग। राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती एवं सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ जो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण है। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार का किला या द गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार गोइल चंदेल राठौड़ परमार सोलंकी चालुक्य पाल शासकों के समय में भी होता रहा। मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित है। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर जगदीश मंदिर उदयपुर, सहस्त्रभाव या सासभाव मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, श्री एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभदेव जी का जैन मंदिर उदयपुर, श्री चार भुजानाथ जी मंदिर गढ़मोर राजसमंद। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही, रणकपुर जैन मंदिर पाली, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, ओसिया के मंदिर जोधपुर आदि। हाडोती के प्रमुख मंदिर हिंदू मंदिर बारडोली रावतवाटा, शिव मंदिर बंड देवरा बारा, कस्बा मंदिर कोटा, कमलेश्वर मंदिर बूंदी, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ आदि। शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिर आबनेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। मंदिर प्राय राजा महाराजा और रानियों जागीरदारों श्रेष्ठियों और जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर निर्मित हुए हैं। मूर्तिकला। राजस्थान में वैष्णव शैव शाक्य आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर व मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार परमार चौहान गोइल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों की अधिक उत्कीर्ण किया गया।
इन सभी प्रतिमाओं का शौर्य अनुपम है। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गज लक्ष्मी, गरुड़ासीन, विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ, अनंत, त्रिलोक्य, मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया। शाक्य देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। होशिया, वर्माण, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आड़ क्षेत्र में प्राय धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़, होशिया की जैन मूर्तियों विशेष उल्लेखनीय हैं। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास एवं विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषताएं हैं। मोलेला मूर्तिकला। राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। ये भी शिव पार्वती, पणियारी, बेरूजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला, शेर, मगरमच्छ, मूसक आदि लोग देवी देवता एवं जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। हवेलियाँ। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुसार हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावटी के श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियाँ प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नाथमल की हवेली, पटुआ की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियाँ भी स्थापत्य कला के लिए अद्भुत उदाहरण हैं। क्षत्रिय। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में स्मारक बनवाए। ये क्षत्रिय व देवल के नाम से जाने जाते हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, करौली के गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी और गेटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत थड़ा, उदयपुर के आयड़, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य की कला में चार चांद लगा देता है। चित्रकला। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का समन्वय रूप रहा है। इनकी कलात्मकता से अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का भी प्रभाव दिखता है। यह कला राज दरबारियों तक सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने इन्हें प्रश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद व गुलाबी, बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग किया गया। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर जिले में कदम वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष, बीकानेर व जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग है। जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियाँ भी अलग अलग है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया। आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्राय शिकार, मनोरंजन के क्रीड़ाओं व उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक व दैनिक जीवन, रीति रिवाज व परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। संगीत कला। राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियाँ वाद्य यंत्रों की गर्जना से
जोशयुक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायकी का सदैव सम्मान किया। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया, जिनमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सैजोबाई के नाम से विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घरानों की भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जन सामान्यों के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण, वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियाँ, छतरियों में देखने को मिलते हैं। हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हम सभी का दायित्व है।